आज सबकी फरमाइश में बन रही थी चाट। अच्छा, चाट तो सबको ही पसंद होती है, पर हमारे यहाँ जितनी भी दही चटनी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो अंशुल को बहुत ही पसंद है। तो हम लोग बीच बीच में पानी के बताशे बताशे मतलब फुल्की, पानी पूरी, या आप लोग क्या बोलते हैं, पुचका। हम लोग यूपी में लखनऊ साइड में पानी के बताशे बोलते हैं और वो हमारे फेवरेट हैं। और यहाँ पे बहुत ही ईज़िली मिल जाते हैं। अब तो हर जगह मुझे लगता है इंडिया में भी वैसे वाले पैक्स में ही मिलता है, जो कि मेरे ख्याल से एयर फ्राइड होते हैं, या आई डोंट नो, बट वो शायद ऑयल फ्री होते हैं। सो हम वैसे पैकेट्स लेके आते हैं और बहुत ईज़िली वो घर पे बन जाते हैं। यहाँ बच्चों के लिए आलू का पराठा भी बना था और ये इतने क्रिस्पी टिक्की बने थे, बहुत ही ज़्यादा मज़े का पानी बन रहा था। और ये देखिए अब प्लेटिंग होने लगी थी। अभी हाल ही में हमने वैसे चाट खाई थी, बट ये फिर से दोबारा सबका मन कर गया था। और दिवाली के टाइम पे तो इतनी ज़्यादा चीज़ें अलग अलग डिलीशियस बनती हैं, फरसान बनते हैं और मज़ा ही आ जाता है। और थोड़ा थोड़ा ठंडी भी हो रही थी तो उसमें चाट तो गर्मा गर्म बहुत अच्छी लगती है। और तो हमने सोचा कि चलो फिर से चाट का प्रोग्राम करते हैं और चाट बनाई जाए। ये हरी चटनी डाल रही थी मम्मा इसमें, और मेरे ख्याल से सौंठ वाली चटनी, मीठी चटनी, सेब, प्याज और मसाले ऊपर से पड़े थे। बहुत बहुत यम बनी थी ये। नमस्ते, मेरा नाम है श्रेयसी और हम कनाडा में रहते हैं। और ये देखिए चाट हो गई थी तैयार, तो मैं सबके लिए यहाँ लगा रही थी और हम लोग सनरूम में बैठ गए थे। चाट को हमने एंजॉय किया, बहुत ही यम बनी थी, बहुत मज़ेदार। और नेक्स्ट डे था मेरा ऑफिस, और आज कुछ अलग ये था कि आज मुझे ऑफिस के बाद ही डायरेक्टली यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जाना था। मेरा एक फ़ैशन शो है वहाँ पे और वो बहुत ही गुड कॉज के लिए है। सो मैंने पहले स्टारबक्स से अपनी चाय कलेक्ट की और उसके बाद ये मेरा मतलब नॉट रोज़ का, क्योंकि मैं वीक में 2 ही दिन ऑफिस जाती हूँ, तो जब भी जाती हूँ तो ये मेरा रोज़ का रूटीन है। और बस उसके बाद मैं ऑफिस में एंटर कर रही थी और ऑफिस में लंच टाइम पे हमारी एक कलीग क्रème ब्रूले बना रही थी और ये एक फ्रेंच डेज़र्ट है और बहुत ही यम बनी थी। और ये देखिए ये मैं पूरा बैग लेके जो गई थी ऑफिस, और क्योंकि मुझे यहाँ से फ़ैशन शो के लिए जाना था। और ये देखिए मैं बस अब गाड़ी में बैठने लगी हूँ और बस यहाँ से सीधे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो निकली और वहाँ की एक वन ऑफ द बिल्डिंग में वहाँ पे ये शो था। और जैसे कि मैं बता रही थी कि ये एक गुड कॉज के लिए था और बेसिकली श्रीलंकन लेडीज़ जो कि फ्लड से अफेक्टेड है, जो कि वॉर से अफेक्टेड हैं, सो इसका जितना भी मनी था वो उनको एज अ चैरिटी में हम लोग दे रहे थे। सो ये मैं पहुंच चुकी थी और ये था मलाई श्रीलंकन एक ब्रांड है और इसको आप चेक भी कर सकते हैं ऑनलाइन। इसकी शॉप है अगर आप कनाडा में हैं या श्रीलंका में, सो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। ये देखिए मैं यहाँ तैयार हो गई थी और अपने शूट्स करवा रही थी और डिफरेंट फ़ोटोशूट्स चलते हैं एक बार आप तैयार हो जाते हो तो। सो वो हो रहा था यहाँ पे। और वैसे तो मुझे ये ड्रेस बहुत ही पसंद आया। आपको कैसा लगा? और ये ऐसे इनका कंसेप्ट ही यही है कि डिफरेंट सिल्क मटेरियल्स के डिफरेंट इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस बनाते हैं और बहुत ही अमेजिंग ड्रेसेस थे और मॉडल्स ने जो डाले थे। और यहाँ पे हम सारे बातें कर रहे थे तैयार होने के बाद। अभी सबका कुछ ना कुछ मेकअप बचा हुआ था, मेरा कंप्लीट हो गया था क्योंकि मैं थोड़ा अर्ली भी पहुँच गई थी।
और स्नैक्स भी लग चुके थे तो हमने स्नैक्स एंजॉय किया और बस उसके बाद थोड़ी देर वेट किया और फिर फैशन शो स्टार्ट हो गया था। Draping that merged traditional craftsmanship with modern couture design. This outfit is a modern take on the traditional sari, styled with a sleek one-shoulder drape that gives it a structured contemporary look. The fitted silhouette highlights elegance and poise, while the asymmetric neckline adds a bold, fashion-forward touch. The pallu's rich detailing contrasts beautifully with the clean lines of the sari. Overall, it's giving confidence. Did an amazing job, and the designs look wonderful. Clearly has started a conversation. We have people talking about the looks already. You know, maybe. Yeah, please. Yeah. और क्योंकि दिवाली का टाइम था तो पता नहीं, आई डोंट नो अगर सबके यहाँ ऐसा रिचुअल है, बट हमारे यहाँ क्रॉकरी ज़रूर लेते हैं। शायद बर्तन का है, या बर्तन या क्रॉकरी या एनीथिंग रिलेटेड टू इट हम ख़रीदते हैं और उसे शुभ माना जाता है बेसिकली। सो ये एकदम ही इंडियन स्टाइल क्रॉकरी शॉप है जहाँ हमें, अगर बेसिकली यहाँ पे हम फ्यूचरा के पैन सेट्स वगैरह ख़रीदने गए थे और ज़्यादातर हम हर दिवाली में फ्यूचरा का जो स्टॉक होता है अपना वो बदल देते हैं, जो ख़राब हो रहा होता है नया ले लेते हैं। सो आई डोंट नो ये फ्यूचरा का लेना रिचुअल नहीं है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा एक हैबिट सी पड़ गई है फ्यूचरा का सामान लेने की। और लकीली ये कनाडा में ईज़िली अवेलेबल है। देखिए कितनी वैरायटी, एकदम इंडियन ब्रांड्स अगर आपको चाहिए तो यहाँ ऐसे बहुत सारे स्टोर्स हैं। सो हम इसका लेने बेसिकली जाते हैं इंडियन स्टोर। और ये देखिए यहाँ पे अलग अलग धनतेरस के आउटलेट्स लग चुके थे और ये एकदम इंडियन स्टाइल के हैं और इंडियन फील आ जाती है आपको, बिल्कुल भी इंडिया मिस नहीं करेंगे। और वो जो दिवाली की रौनक होती है वो भी यहाँ पे पूरी मिल जाती है और जगह जगह पे ये स्टॉल्स लगे रहते हैं। और जितनी मिठाई की शॉप्स हैं, और मिठाई की शॉप्स यहाँ पे एक दो नहीं है, मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे लाइक जैसे कॉलोनी बोलते थे अपने उधर, हर एक कॉलोनी में 2 या 3 या उससे भी ज़्यादा हैं। सो आप समझ लीजिए कि बहुत सारी हैं और ऐसे आउटलेट्स आपको हर एक रोड पे मिल जाएंगे। मैंने इसे हर एक रोड पे मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ऐसे सच में ऐसे जितने शॉप्स हैं उसमें आपको ये आउटलेट्स ऐसे धनतेरस के लिए, दिवाली के लिए लगे हुए मिल जाते हैं। वॉलमार्ट और इन टाइप के जितने होल सेल हैं स्टोर्स, वो भी अपना दिवाली का स्पेशल आउटलेट लगाते हैं। और ये देखिए हम मिठाई लेने चले गए थे दिवाली की, और बस ये इस टाइप से इन्होंने दिवाली के लिए स्पेशल टेंट डाले होते हैं। और ये देखिए यहाँ पे सारी मिठाइयाँ, और ये बहुत बड़े थे। आई डोंट नो ये कैप्चर हो भी पाएगा कि नहीं पूरा वीडियो में, बट मैंने कोशिश की है कि, और यहाँ से ही मैंने अपने गिफ्ट के बॉक्सेस क्यूरेट करवाए थे। और ये देखिए यहाँ पे सारी मिठाइयाँ हैं, तो हम अब घर के लिए और लोगों को देने के लिए अब मिठाई लेंगे। और हम घर आ गए थे तो मेरा एक कुरियर आया हुआ था। और ये देखिए हम दोबारा एक बार मिठाई की शॉप में गए और फिर घर आए, और ये देखिए सारी मिठाइयाँ मैं लगा रही थी और जो गिफ्ट्स देने थे उसे मैं सेट करके रख रही थी। और बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है और बहुत थोड़ा टाइम टेकिंग भी होता है, क्योंकि आपको एक्चुअली काउंट करना पड़ता है आप कहाँ कहाँ जाओगे, कहाँ किसको किसको देना है। और ये देखिए सारे गिफ्ट्स लगभग हमने लगा लिए थे यहाँ पे। और बहुत सुंदर सुंदर पैकिंग थी, और होपफुली सबको पसंद आएगा जैसा कि हम लोग ने क्यूरेट करवाया या जैसा सोचा कि ऐसा रखते हैं इस बार का थीम। और ये देखिए एक बॉक्स है जिसमें 2 जार्स हैं। एक में हम लोगों ने ये गुड़ पारे
सारे जो होते हैं वो फिल करवाए थे, और एक में ये मोतीचूर के लड्डू, और ये ऐसे बॉक्सेस हैं। सो ये काफ़ी सुंदर है, अच्छे हैं। तो जिनके जिनके यहाँ भी हम जाएंगे वो ये लेके जाएंगे। और ऐसे ही कुछ ऐसे भी हैं केसेस जिसमें ऐसे 2 जार्स हैं और बाकी मिठाई के बॉक्सेस थे। सो बहुत सुंदर लग रहा था सब कुछ, और होपफुली सबको भी पसंद आए। और जितने भी गिफ्ट्स थे हम लोग ने एक साइड पे रख लिया था, और बस ऐसे ही मैं सेट कर रही थी। और इसमें ड्राई फ्रूट्स के भी बॉक्सेस थे, और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे डोसा बनने लगा था। आज सबकी डिमांड थी कि डोसा खाना है। ये भी हम लोग का एक वन ऑफ द फेवरेट फूड है, और हम इसे बहुत एंजॉय करते हैं। ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर खाते हैं। वैसे तो आज ये सपर में बन रहा था, और अंशुल को भी बहुत पसंद है, पापा को, सबको बहुत पसंद है डोसा। और मैं ज़्यादातर इसे चाय के साथ एंजॉय करती हूँ। आई डोंट नो, जब साउथ गई थी जॉब करने इंडिया में, तब से मेरी आदत पड़ गई थी चाय के साथ डोसा खाने की। सो अभी भी मुझे वैसे ही आदत है। और ये देखिए बस अच्छे अच्छे डोसे निकल जा रहे थे, और मैं सर्व कर रही थी उधर। पापा भी बस खाने बैठ चुके थे, अंशुल तो बैठे ही थे।